ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सब्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। यस्येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि तंत्र विराजमान है। गाथा क्रमांक 14 पे अपनी चर्चा चल रही है। गाथा में बात यह आई कि तू खामा खा पर द्रव्य के अंदर बाहर में अपनत्व करता है। वो कभी तेरा हो सकता नहीं है, तू उसका हो सकता नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो द्रव्य अलग है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, और तू द्रव्य अलग है और तेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। जो चीज हो सकती है, जो चीज अपनी है, उसके ऊपर तो तेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो चीज तेरी नहीं है और तेरी कदापि हो सकती नहीं है, उसके ऊपर तो लांघता फिरता है, झांकता फिरता है, ऐसे ऐसे भीख मांगता रहता है कि हे वस्तु मुझे सुख दे दे, हे चीज तू मुझे सुख दे दे। ये कैसे सुख मिलेगा? सुख मिलने का कारण एकमात्र अपना स्वभाव है, एकमात्र अपनी वस्तु है। जो अपनी वस्तु है उसी में से सुख मिलेगा। बाहर में सुख तू ढूंढने के लिए जाएगा तो तुझे डंडे पड़ेंगे भैया। कौन से डंडे? 4 गति के डंडे। कैसे डंडे? कि भाई ऐसा गति गति में चला जाएगा कि तुझे जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। जीव मानने के जो लेडीज लोग है ना, सब चीज सुधारती हैं, तो इसमें जीव होता है। वनस्पति काय के जीव होते हैं, तो वो कभी ऐसा सोचती हैं कि ये जीव मर रहे करके। पानी हम यूज करते हैं तो पानी के अंदर जीव है, एक इंद्रिय जीव है वहां पर। हमने कभी सोचा है कि भाई तो ऐसा गति क्यों मिला? प्रचुर कर्म कलंक। प्रचुर कर्म कलंक क्यों? कि तूने अपनी चीज को पहचानी नहीं, अपनी चीज में तू गया नहीं, और बाहर में चीज में जाएगा तो बाहर सब मिलेगा। बाकी तू जो अपनी चीज में जाएगा, अपनी वस्तु को देखेगा, तो तुझे तेरी वस्तु मिले नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। ग्रंथाधिराज समझसार में आचार्य देव ने कहा कि ऐसा तू 6 महीना प्रयास कर, अरे 15 दिन प्रयास कर, 15 दिन प्रयास कर। ये जो डाइट चार्ट देते हैं, डाइट चार्ट, तो वो डाइट चार्ट में ऐसा नीचे लिखा था, मेरे लड़के ने मुझे बताया कि ये डाइट चार्ट तुम 15 दिन फॉलो करोगे ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा उसके बाद का ऐसा ही डाइट हो जाएगा। तुम बढ़ा दो तो अलग बात है, लेकिन वो 15 दिन का ही तकलीफ है। ये वो मैंने तो पढ़ा नहीं था, उसने लड़के ने बताया। बात क्या है यहां पर कि तुम जैसा परिणाम, जिस तरह से तुम करना चाहते हो, ऐसा परिणाम तुम कर सकते हो। आई बात समझ में?
कि परिणाम अपने हाथ की बात है। सामने की चीज तुम्हें कैसी जाननी है वो तेरे हाथ की बात है। सामने की चीज से तुझे निमित्त मात्र होता है, लेकिन उसको किस तरह से जानना है, अपनी जानना है, पराई जानना है, ये मेरी नहीं है, वैसी नहीं है, वैसा जानना तेरा कार्य है। और वो जान के क्या करना है वो भी तेरे हाथ की बात है। अरिहंत परमात्मा है, सिमंदर स्वामी विदेह क्षेत्र में विराजमान है, बरोबर। उनको सर्वज्ञता है, वितरागता सहित सर्वज्ञता है। तीन लोक के सारे चराचर पदार्थों को वो जानते हैं। यदि जो जानने से राग होता तो उनको सबसे ज्यादा राग उनको होना चाहिए। जानने से राग द्वेष नहीं होता। वो जानने के बाद ये चीज मेरी है, मैं उनका स्वामी हूं, वो मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये बुद्धि के कारण तुझे राग द्वेष होता है। क्या कहा? जब तन में निज कल्पना, अपने शरीर में ही जो तूने अपना मान लिया है, तो शरीर के सगा वालों को भी अपना मान लेता है। शरीर को जो दुख पहुंचाते हैं उनको तू बुरा मानता है, और शरीर को खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो करते हैं, वो तेरे को लालन पालन करते हैं, तो उनको अच्छा मानता है। तो मतलब बात क्या हुई यहाँ पर? आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि तू शरीर को शरीर ही देख, शरीर को आत्मा मत देख, शरीर को जीव मत देख। आई बात समझ में? देखो, शरीर आत्मा होता, शरीर जीव होता तो तेरे साथ आना चाहिए था अगली गति में। तो अगली गति से आया है, वो तो नक्की है ना, अगली गति से तू आया है, तो अगली गति का शरीर थोड़ा बहुत भी है तेरे पास? कुछ भी नहीं है। तो शरीर को अपना मत मान। एक बात, शरीर को अपना नहीं मानेगा तो शरीर के प्रति राग द्वेष नहीं होएगा, कर्म नहीं बंधेगे। बहुत जब और शरीर के सगा वाले, शरीर के साथ रहने वाले पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, चाचा चाची है, वो सबके साथ भी राग छूट जाएगा। और राग छूट जाएगा तो फिर तेरा कल्याण चालू हो जाएगा भैया। क्या होएगा? कल्याण चालू हो गया। और वो कल्याण से तू क्या बनेगा, तेरी क्या हैसियत क्या है, तू कहां तक जा सकता है कि भाई तेरा रहने का स्थान तो मोक्ष है, तू मोक्ष जा सकता है। बोलो इतना एक मात्र मैंने कल बताया था ना, यहां पे एक बिंदु ड्रॉ किया, वो बिंदु को आत्मा पकड़ो। आत्मा अभी एक क्षेत्र होगा, किसके साथ है? शरीर के साथ है। शरीर और आत्मा एक क्षेत्र होगा है, एक मेक नहीं है, एक क्षेत्र होगा है। तो एक क्षेत्र होगा चीज को तूने अपनी मान ली, तो अपनी मान ली तो उसके सराउंडिंग में जो भी चीज है तो वो अपना मान लेगा। माता पिता पुत्र पत्नी, जो भी है, घर बार रुपये पैसे जो भी है उसको अपना मान लेगा। क्योंकि तू क्या मान बैठा है कि उसको ये सब चीज मेरी है। बहुत बड़ी भूल अनादि से चल रही है। इस भूल को निकालने का इस बार मौका मिला है, एक चांस मिला है, याद रखना। उसको निकालने का एक चांस मिला है, वो चांस को गंवाना नहीं चाहिए हमें। इस चांस को एकदम मजबूताई से पकड़ के अपना किस तरह से, देखो ये सब शब्दों में बात है, लेकिन ऐसे इसमें अनुभूति में लेनी है, अपने स्वभाव के साथ लेनी है। अपने स्वभाव के साथ लोगे तो ही अपना कल्याण होएगा भैया। बाकी कुछ गड़बड़ ही चलती रहेगी। देखो क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। क्या कहते हैं? देखो, जब तन में निज कल्पना, शरीर में अपनी कल्पना है, तो ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, वो होता है। तूने शरीर में ही अपनी कल्पना छोड़ दी तो वो तेरे ऑटोमेटिक नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अपने चर्चा बहुत हो चुकी है, हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने टीका पढ़ ली थी, भावार्थ पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। पाना नंबर 36 समाधि तंत्र, पाना नंबर 36 पे है मेरे यहाँ पे भावार्थ हिंदी में। देह में आत्मबुद्धि के कारण आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित बहिरात्माएं, कितनी कड़क बात बोलते, कितना अपने को ऐसा हट होना चाहिए। अरे मैं ज्ञान स्वभावी हूं, और मुझे देखो आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित
कितनी अपने को ऐसा हर्ट होना चाहिए। हर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। दुख हो सकता है भैया। क्यों दुख हो सकता है? क्योंकि जो चीज तेरी है वो तेरी चीज को तू अपनी नहीं मानता है, और जो चीज तेरी नहीं है उसको अपनी मानता है। गड़बड़ होएगी भाई, अनादि से गड़बड़ चली आ रही है और ये गड़बड़ होती रहेगी। ये गड़बड़ को निकालनी है भैया। देखो क्या, कितनी एक लाइन में इतना जबरदस्त भरा हुआ है कि हम क्या, देह में आत्मबुद्धि के कारण आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित बहिरात्माएं अनादि से आज तक यही करते आ रहे हैं। आज मुझे आत्मज्ञान हुआ है ऐसा समझ के चलो, आज से ही मैं आत्मज्ञान करूंगा, अभी बहिरात्मापना मैं छोड़ूंगा, अपनी आत्मा में आऊंगा। वही मेन माइंड सही मायने में सही समाधि है। देह में आत्मबुद्धि के कारण आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित बहिरात्मा, रहित लिखा है, सहित नहीं लिखा, रहित, आत्मस्वरूप के ज्ञान से रहित बहिरात्माएं स्त्री पुत्रादिक संबंधों में अपनेपन की कल्पनाएं करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तू मैं करना है, लेकिन तू मैं कहां पे करना है? तू में पूरा विश्व आ गया, पूरा विश्व आ गया तू में, और मैं एक मेरा आत्मा, मेरा जीव आ गया। भाई ये कड़क बात है। अभी समाधि लेने की बात है ना, तो समाधि में कैसे लोगे? ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे तूने पकड़ा क्या था पहले वो देख। तूने क्या उसको पकड़ा था? तब छोड़ने की बात कर, तब उसका त्याग करने की बात कर। तूने उसको पकड़ा ही नहीं था तो, अरे तेरे में वो प्रवेश ही नहीं किया था, तो तू उसको कैसे मान लेगा अपना? किस तरह से यह जीव अनादि से दुखी दुखी और दुखी हो रहा है, किस तरह से ये जीव को अपना भगवान आत्मा याद नहीं आता, मोह एक चक्री शासन कर रहा है। कितनी गड़बड़ वाली बात है, एक चक्री शासन। मोह ने कभी जीव को जीतने नहीं दिया। अरे वो जीव जागृत हो जाए ना, जाग तो जीव उबो छे ने, जागृत हो जाए तो वो मोह के चकाचूर हो जाए भैया। चकनाचूर हो सकते हैं वो मोह। मोह भाग सकता है, मोह टूट सकता है। आगे बढ़ने का देखो क्या है, स्त्री पुत्र आदि संबंधों में अपनेपन की कल्पनाएं करते हैं और उनकी समृद्धि को अपनी समृद्धि मानते हैं। इस प्रकार यह जगत ढाता जा रहा है। यह खेद की बात है, बहुत दुख की बात है। कल मैच देखा कि नहीं देखना चाहिए, क्रिकेट देखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो देखता नहीं हूं, लेकिन वो सुना, ऐसा समझ लो कि एक आउट हुआ उसके पीछे सब आउट हो गए। एक गेटा पानी में गिरा, सब गेटे उसके पीछे पीछे गिर दहाता जाता है, अपना अकल्याण के मार्ग में घिसता जा रहा है, अपना अकल्याण कर रहा है भैया। खुद का कल्याण करना था कि खुद का कल्याण खुद ही कर रहा है, खुद का अकल्याण। यह खेद की बात है। जब तक जीव को शरीर में आत्मबुद्धि रहती है, जब तक जीव को शरीर में कंडीशन कही, जब तक देखो एक राजा की कहानी आ रही है ना, राजा थे, बहुत सारी रानियां थी, राजा बीमार हो गए और रानियां, सब रानियां सेवा करने में हाजिर है। सभी रानियों ने बहुत सारी
बेंगलें पहनी है, और बेंगलों का आवाज के कारण छन 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 करके आता है ना, वो आवाज के कारण राजा जी को कष्ट पहुंच रहा है, उनको आवाज पसंद नहीं आ रही है। तो सभी लोगों ने क्या क्या किया कि सिर्फ सुहाग का चिन्ह है ना भैया, दूसरी जगह पे नहीं जाना है अपने को, तो क्या है कि भाई एक एक बेंगल रखी। फिर राजा जी ने पूछा कि ये भाई ये क्यों, क्या हो गया करके, ये आवाज क्यों चली गई? तो बोले कि सब लोगों ने बहुत सारी बेंगलें पहनी थी, अभी सब लोगों ने बेंगलें उतार दी और एक बेंगल एक एक बेंगल एक हाथ पे पहनी है। राजा जी को भेद ज्ञान हो गया। हाँ, भेद ज्ञान हो गया। कब? कहे अरे एकत्व में ही मजा है, ख्याल है ना, एकत्व में, यानी कि एक मेरे भगवान आत्मा में ही मजा है। अनादि से मैं बाहर में ढूंढ रहा था अपना भगवान आत्मा, अपना धर्म, अपनी वस्तु बाहर ढूंढ रहा था, वो मेरे अंदर ही है। देखो क्या, जब तक जीव को शरीर में आत्मबुद्धि रहती है, ये उसने क्या पहले ये छन 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 जो आवाज आ रहा है वो इससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या कहा कि भाई ये छन 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 आवाज निकाल दो सब। तो अरे वो बाहर का बाहर में आत्मबुद्धि से निकल जाओ, और आत्मबुद्धि निकल जाने के बाद सीधा कहां पर आ गए? एकत्व में, यानी कि अपने आत्मा में, अपने स्वभाव में आ गए। भाई पुरुषार्थ लगता है ये सब करने में, ये सब करने में पुरुषार्थ के बिगड़ काम नहीं होता। पुरुषार्थ इतना लगता है, अरे सामने ये चीज पड़ी है और भोगने का भाव नहीं है, अरे वो जाने दो, यशोधर मुनिराज को याद करो, शरीर के ऊपर सर्प पड़ा है और सर्प निकालने का भाव नहीं है, मरा हुआ सर्प। अरे मरा हुआ सर्प 3 दिन तक रहा और बहुत सारे जीव जंतु आ गए, चिटिया आ गई वहां से, क्योंकि जहां पे सर्प पड़ा है वो सर्प मेरे पे नहीं पड़ा है, जो चिटिया लगी हैं वो मेरे पे नहीं लगी है। इतना जबरदस्त यार पुरुषार्थ लगता है भाई। दूसरी बात उसमें याद आई मुझे, मतलब ऐसा कि भाई श्रेणिक महाराजा ने भले वो सर्प डाला हो, लेकिन अपना सम्यक्त्व का उपादान खड़ा किया था इन्होंने तो। दूसरी बात है वो, मतलब कहने का भावार्थ यहां पर क्या है कि जब तक जीव को शरीर में आत्मबुद्धि रहती है तब तक उसको अपने निराकुल निजानंद रस का स्वाद नहीं आता। यशोधर मुनिराज कहां पर थे? अरे यार कौन डाल के गया सर, कौन ये करके गया? पारसनाथ मुनिराज कहां पर थे? अरे ये कौन ऐसा कर रहा है, मेरे पे उपसर्ग कर रहा है, वो सब कर रहा है। अरे ऐसा देखेंगे तो अपना निजानंद रस का स्वाद चुक जाओगे। बाहर में आत्मबुद्धि की तो निजानंद रस का स्वाद का रस नहीं आएगा। जब तक शरीर को जब तक जीव को शरीर में आत्मबुद्धि रहती है तब तक उसको अपने निराकुल निजानंद रस का स्वाद नहीं आता और वह अपनी अनंत चतुष्टय रूपी संपत्ति से अनजान रहता है। मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। टोडरमल साहब का प्रिय शब्द याद रखना भाई, शरीर को अपना मानना वो तेरी उल्टी मान्यता है, और शरीर तेरा नहीं है और आत्मा तेरा है। इस बात को तू लिए बिगड़ जाएगा तो तेरा अकल्याण। मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। खबर पड़ गई ना, अब अभी चालू हो जा भैया, अभी तुझे मालूम पड़ गया ना ये है करके। पकड़ना बात को भैया, बहुत ही मजबूताई से पकड़ना, इतनी जबरदस्ती से पकड़ो, इतना वो जो है ना, वो सर्प है ना, स्नेक है, तब तक क्या होता है कि वो चंदन के झाड़ के ऊपर इतना लिपट जाता है कि वो चंदन का झाड़ काट डालते हैं
तो साथ में सर्प कट जाता है, इतना लिपट जाता है। हम लोग इतने लिपट चुके हैं 5 इंद्रियों के विषयों में, शरीर के ऊपर, शरीर के 5 इंद्रियों के भोगों को समाप्त करने के लिए वो भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ हो, इसमें इतने लिपट गए हैं, देखो, कि अपना निजानंद रस स्वाद को भोग दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अपना अनंत चतुष्टय संपत्ति को भूल जाते हैं, उसको देखते भी नहीं है। अरे मैं अनंत चतुष्टय वाला हूं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला हूं। पकड़ना भाई, मैं कौन हूं और मैंने अपने आप को क्या बना दिया है। मैं कौन हूं और मैंने अपने आप को क्या बना दिया है। हमने कहते हैं ये क्या होड़िया बना दिया है तुमने, कहते हैं ना लौकिक में, कहते हैं हम, ये क्या तूने होड़िया बना दिया है अपना। अरे भाई पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना भाई। मतलब दुख क्यों होता है? दुख भाई वो सब चीज है, लेकिन तेरी चीज भी है ना, तो वो चीजों का स्वीकार करता है और अपनी चीज का स्वीकार नहीं करता, वही तो गड़बड़ है। वही गड़बड़ करके तू गड़बड़ करता है। देखो मैं ये पैराग्राफ पूरा कर लेता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आगे बढ़ने को जी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी देखो, वह स्त्री पुत्र धन धान्य आदि बाह्य संपत्तियों में अपनी मानकर उनके संयोग वियोग में हर्ष विषाद करता है, जिसके फल स्वरूप उसका संसार परिभ्रमण चालू रहता है। अतः आचार्य देव खेद दर्शाते हुए कहते हैं, हाय यह जगत मारा गया, कहेंगे हम, नष्ट हुआ, इसको अपना कुछ भी भान नहीं है। आगे की बात कल करेंगे, आज समय हुआ है, स्वाध्याय भवन भी जाना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप